अच्छा जी, यूट्रस का कैंसर, यूट्रस जिसको उर्दू में बच्चादानी कहते हैं, उसके कैंसर को पकड़ने के लिए ना इंसान को एज अ कंसल्टेंट हमें अपना, इसको कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना होता है कि हमें बड़े जल्दी अलार्म्स बजने चाहिए हमारे दिमाग में अगर किसी का डेवलप होता नजर आ रहा है यूट्रस का कैंसर। यूट्रस के एक पार्ट होता है मसल का, उसका कैंसर बहुत कम होता है और वो पकड़ा भी बहुत मुश्किल से जाता है। कोई अल्ट्रासाउंड पे कोई मेजर चेंज दिखे उससे कभी कभी पिक होता है। लेकिन जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ना, जो उसके अंदर होती है, जो कि हर महीने पीरियड्स में जिधर से शेडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, वो जो यूट्रस की कैविटी की लाइनिंग है, उसके कैंसर को हम अर्ली पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये कैंसर उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनके ईस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा होते हैं, जैसे वेट ज्यादा होता है या उनको पीसीओएस वगैरह ज्यादा होता है, उनमें ज्यादा देखा गया है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें पुअर डाइट, ये जो नहीं होती लो फाइबर डाइट और जो जंक फूड वगैरह, इनमें देखा गया। सो अगर आपके लाइफस्टाइल अच्छा है तो ऑफ कोर्स इसका चांस कम होगा। ये तो अब हम तमाम कैंसर्स में देख रहे हैं। सो आप जब हम कब शक करते हैं कि कहीं कैंसर ना हो, अगर आप एनुअल अल्ट्रासाउंड्स कराते हो, ठीक है, हर साल कराते हो, तो शायद यूट्रस के मसल का कैंसर वहां पिक हो जाए, वो एक अलग सेक्शन है। लाइनिंग का कैंसर हमें कैसे पता चलता है? आमतौर पे ये जरा ज्यादा उम्र में होता है, लेकिन मैंने पर्सनली इसको 30s में भी देखा है, 20s में भी देखा है। सो अगर एक पैटर्न चल रहा है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का, जिसमें ब्लीडिंग साइकिल से हट के हो रही है और उसमें हार्मोन्स ठीक हैं, जो अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस की लाइनिंग है ना, वो साइकिल के दौरान पहले पीरियड्स के बाद पतली होती है, फिर मोटी होती है और फिर अगले पीरियड्स आते हैं, पर वो एक हद से ज्यादा मोटी नहीं होती है। तो हम उस पे नजर रखते हैं। अगर किसी को ऐसा ब्लीडिंग का इरेगुलर बेतुकी सी ब्लीडिंग चल रही है और अल्ट्रासाउंड में लाइनिंग थिक है और स्पेशली हम दवाइयां दे रहे हैं, हार्मोन्स भी देते हैं इसके लिए, और यूट्रस की लाइनिंग पतली नहीं हो रही, जो भी एज है आपकी, तो फिर एक बायोप्सी करनी होती है। अब एक ऑफिस बायोप्सी होती है, पाइपल जिसे कहते हैं, मैं उसको ज्यादा फेवर नहीं करती क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव देते हैं। यानी उससे आप जब सैंपल लेते हैं तो देयर आर टाइम्स कि वो अर्ली कैंसर चेंजेस नहीं पिक कर पाता है और इतना छोटा सैंपल होता है कि उससे कैंसर मिस हो जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि जहां मुझे ज्यादा शक हो तो मैं हल्की बेहोशी, जैसे ट्वाइलाइट एनेस्थीसिया है, उसमें प्रॉपरली पहले मैं स्कोप डाल के देखूं, छोटा वाला कैमरा, जैसे आप बेदे के लिए भी एंडोस्कोपी होती है, इसी तरह नीचे से कैमरा डाल के हम यूट्रस की लाइनिंग को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है और फिर उसकी बायोप्सी भी ले लेते हैं। ये आपकी वो समझो कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। जब हमें शक हो तो हमें ये करना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि अगर मुझे शक है ना तो मैं आउट पेशेंट में, ओपीडी में, फिर वो पाइपल बायोप्सी मैं नहीं ज्यादा फेवर करती। ओवर द लास्ट 30 years मेरा कंक्लूजन ये है कि प्रॉपर बायोप्सी पे मुझे ज्यादा मेरी तसल्ली होती है अगर वो नेगेटिव आए। माइंड यू, एक नेगेटिव बायोप्सी की वैलिडिटी 1 साल है। अगर आपकी बायोप्सी नेगेटिव आई है और फिर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है और आपके फिर भी लाइनिंग मोटी हो रही है, चौड़ी थिक होती जा रही है, तो फिर साल बाद शायद बायोप्सी रिपीट हो, शायद उसमें कोई चेंजेस हो जाए। सो अगर लाइनिंग थिक हुई, आपने बायोप्सी करा ली, बायोप्सी के बाद क्या होता है, कुछ चेंजेस हैं जो प्री कैंसरस होती हैं, जिनको हम उस बायोप्सी में पिक कर सकते हैं। और अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है या उसकी एज ऐसी है तो फिर हम हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस का रिमूवल एडवाइस कर देते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल है। जिस यूट्रस को अब आपने इस्तेमाल नहीं करना और जिसके अंदर बार बार ब्लीडिंग भी हो रही है और वो टेस्ट भी ठीक नहीं आ रहा, तो फिर उसको रख के टेंशन में रहते हुए बाकी जिंदगी नहीं गुजारनी, क्योंकि आपने अब यही तो नहीं लगे रहना कि अस्पतालों के फेरे लगा रहे हैं। You need to get on with your life, okay? So, अगर अब नॉर्मल ब्लीडिंग है और आपके डॉक्टर को लगता है कि उसके कोई शायद कोई प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस हो या आप हार्मोन से ठीक नहीं हो रहे हो, तो अगर वो बायोप्सी सजेस्ट करें तो जरूर करा लो, बिकॉज यूट्राइन एंडोमेट्रियल कैंसर की अर्ली चेंजेस पिक ही सिर्फ बायोप्सी से हो सकती हैं। बायोप्सी के बगैर आपको कोई भी ये यकीन नहीं दिला सकता कि इसमें कैंसर नहीं है। थैंक यू।